अगर आप आरामदेह और सेटिस्फाइड लाइफ गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और इसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी। इसमें जनाब मेरे लंच तक की रूटीन है और सोचा ये लंच भी आपके साथ शेयर किया जाए और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। सो आप जब देखेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, सुकून किस तरह हासिल किया जाए। ऐसी डेंजरस हैबिट्स जो आपकी लाइफ में ऐड हो गई हैं जिनका आपको पता ही नहीं चला और आप उसके साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से बहुत डिफरेंट हो गई है और ना लोग कितना खुश खुश नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि लोग अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में जिस तरह की हैबिट्स उनके साथ लग गई हैं वो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और आप समझते हैं शायद ये गॉड गिफ्टेड है और आपके साथ साथ चलती रहेंगी। नहीं जनाब, कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपने माहौल के मुताबिक और जिस लाइफ को आप गुजार रहे हैं उसके साथ एडजस्ट करके चेंज करनी पड़ती हैं, जब भी आप एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकते हैं। तो चलते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ। कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में रखनी है, कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ से निकालनी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजारने में बहुत हेल्पफुल करेंगे। सो लेट्स मूव द टॉपिक। सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो आपको छोड़नी पड़ेगी? वो है जनाब लिविंग योर सेल्फ बिहाइंड एंड वरिंग अबाउट अदर्स। मीन्स अपने आप को छोड़कर दूसरों की फ़िक्र करते रहना, जो हम सबकी बहुत बड़ी बीमारी है। आपको अपने आप से मोहब्बत करनी होगी, ख़ुद को वैल्यू करना होगा। बाहर वाला कोई भी ये सब चीज़ें पूरी नहीं कर सकता। आपका जिस्म जो है ना, अल्लाह पाक की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, उसका भी एक हक है, उसका ख्याल रखें। ख़ुद फिट नहीं है और हेल्दी भी नहीं है और दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे हैं तो जनाब यहाँ पे आप थक जाएंगे। आपका सबसे बड़ा जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट है ना, वो आप खुद हैं। अपनी पर्सनैलिटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप चाह रहे हैं ना, उसको लाने की कोशिश करें। ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। कुछ आपको भी अल्लाह पाक ने पैदा इसीलिए किया ना, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि आप बीमार हैं, तकलीफ़ में, आपकी केयर कोई नहीं कर रहा लेकिन दूसरों की केयर में आप चले जा रहे हैं। तो आपने ना इस वाली वरीज़ को छोड़ना होगा और अपने बारे में थोड़ा सा सोचना होगा कि जी मेरे अंदर भी इस वक्त हिम्मत नहीं है, मुझे भी ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आपने कैसे कवर करना है? अपने उस सारे इन्वायरमेंट में रहते हुए ऐसा आहिस्ता इन चीज़ों को जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना, आपको अपने अंदर खुद ही एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। और सुकून और इत्मीनान के लिए, सेटिस्फाइड लाइफ के लिए, जो चीज़ आप चाहते हैं, इसके लिए जो दूसरी चीज़ है जो आपको छोड़नी है हर हाल में, वो है जनाब डोंट कंपेयर योरसेल्फ, जो कि सबसे बड़ी बीमारी बनती चली जा रही है आज के दौर में। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपको बचना होगा। कंपटीशन ज़रूर करें, कंपेयर ना करें। इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंपटीशन आपको ना आगे बढ़ाता है लेकिन कंपेयर करके आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। कॉम्पिटिटर आपको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी हेल्प कर रहा होता है। आप जो है ना कंपटीशन में होते हैं और इसे देखकर अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं और लेकिन आप अगर यहाँ पे कंपैरिजन करने लग जाएं दूसरों के साथ और बैठ के देखते रहें, भाई उसने गाड़ी ले ली, अब उसने नया मॉडल ले लिया, उसके पास तो प्लॉट आ गए, उसने एक और जगह पे प्लॉट बुक करा लिया, अब वो डीएचए में ले रहा है, अब वो बहरिया टाउन में ले रहा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त एरिया में चला गया। मैं तो अभी तक यहीं पे ही हूँ। बंगला ले लिया, अब तो उसका तो घर बन गया, मोबाइल ले लिया, नया नया मोबाइल आता है वो ले लेता है। यही सोच सोच कर आप अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं ला पाएंगे। अपना टाइम वेस्ट ना करें। जितना टाइम उसके पास है उतनी 24 आवर्स आपके पास भी हैं। उसको यूज़ करने का तरीका सीखें, बैठ के तमाशा ना देखें औरों का। जिन चीज़ों में रहते हुए आप इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लें, इन चीज़ों के बारे में कि उसने किस तरीके से अचीव किया है। मैं भी कोशिश करती हूँ, मुझे भी वहाँ तक जाना चाहिए। छोटे छोटे से गोल बनाएं, बड़े गोल तक आप खुद पहुँच जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ 35-40 जो वाली लेडीज़ हैं, वो क्या कहती हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा, हम तो अब कुछ कर ही नहीं सके। आपके पास तो अभी टाइम शुरू हुआ है। अब आप पैम्पर से और बच्चों को छोटी छोटी जो आपकी जो काम सारा दिन आप करती रहती थी उनसे फारिग हो गई हैं। अब तो आपने जो सोचा था, आप चाहती थी करना ना, अब आपके पास सही का टाइम है क्योंकि आपके पास उसकी नॉलेज भी आ गई, इतनी नो हाउ है आपके। अब आप उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। तो जिस वक्त जब मौका मिले अपने टारगेट, अपने गोल, जो चीज़ आप करना चाहती थी ना, उनको शुरू कर दें। बस यही टाइम है जो आप कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपके साथ तीसरी शेयर करूँ ना चीज़, तो डोंट ट्राई टू सेटिस्फाई द पीपल, यानी इंसान को राज़ी करते करते आप थक जाएंगे। किसी के नज़रिए के मुताबिक बनने की कोशिश ना करें।
कोई आपसे खुश है तो कोई आप में खामियां निकालेगा। वही जो खुश खामियां जो है ना, किसी को खूबियां लगेंगी, लेकिन अगर कोई नाराज़ है तो आपकी खूबियां भी उसको मुकम्मल खामियां लगेंगी। स्विच होते हुए किसी के दिमाग को ना आपके बारे में ज़्यादा देर नहीं लगती। इधर किसी ने उसके कान में आपके लिए बात कही, उधर उससे आपका मूड चेंज। लेकिन आपने क्या करना है, आपने स्ट्रांग रहना है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही, मैं बहुत नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाह रही हूँ, लेकिन चीज़ें आपको छोड़ने का कह रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी को कितना आराम से और कितना आसान बना सकते हैं। आप जितनी मर्जी लगे रहना, जिसने एतराज़ करना है उसने एतराज़ करते ही रहना है। अगर इग्नोर करेंगे तो कहेंगे जी ये तो डर गया, या इसको तो हमने डरा दिया, वो बहादुर बन गए और आप खौफज़दा हो गए। और अगर आपको मतलब कि उन्होंने ना आपको किसी हाल में छोड़ना नहीं है, तो आपको एक बात बताऊं, हर किसी को राज़ी करने से बेहतर है जिसको राज़ी करना है ना, उसके आगे मज़े से अपने चाश के, इशराक के, तहज्जुद मज़े से पढ़ें, नफलों का एहतमाम करें, उसको राज़ी करेंगे, आप अंदर से इतने सेटिस्फाई हो जाएंगे। दुनिया तो इस बात से भी खफा है कि अल्लाह पाक ने उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं दी। अब बंदा अल्लाह से राज़ी नहीं हो रहा है तो बंदा बंदे से कैसे राज़ी हो सकता है। तो ये जो बच्चियों को सिखाया जाता है, उसको भी राज़ी करो, उसको भी करो, उसको भी करो, नहीं भाई, उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज ना करें। उसकी आंखें खुली हैं, उसको ये बताएं कि जनाब आपके सामने सब कुछ है। आज का बच्चा भी ना बहुत समझदार हो चुका है, मैच्योर हो चुके हैं काफ़ी लोग मेंटली, तो उसको उसके डिसीजन लेने दिया करें। उससे आपको भी आइडिया होगा कि आपके बच्चे के अंदर आपने कितना कॉन्फिडेंस डेवलप किया। इससे यही अच्छा है कि बंदों को राज़ी करते करते आप थक जाएं, बीमार हो जाएं और वो थोड़ी देर बाद उसका मूड ऑफ हो जाए। अल्लाह पाक को राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करना बहुत आसान है इंसान के मुकाबले में। बंदा राज़ी नहीं होता। अल्लाह पाक गफूर रहीम है, वो अपने बंदे पर फिर भी रहम फरमाता है। तो लोगों की खुशामदें करते रहने से और उनके आगे पीछे दौड़ने भागने से बेहतर है अपनी जान नमाज लें और अल्लाह को राज़ी करें और अपनी रूटीन अपनी अच्छी बड़े मज़े से लेके गुजारें। अगर मैं आपसे अगला पॉइंट कहती हूँ कि आपने क्या छोड़ना है, तो जनाब वो ये है, क्विट रिलेशनशिप दैट ड्रेन्स यू। अपना टाइम, अपना खुलूस किसी को आप 100% दे रहे हैं और वो आपको 10% भी नहीं दे रहा, तो इस तरह के रिलेशन को क्विट कर। ज़रूरी कोई है आप हर रिलेशन को लेके चलें जिससे आपको तकलीफ़ भी हो रही है, जहनी परेशानी भी हो रही है, आप रिलैक्स भी नहीं हो रहे, मुस्तकिल आप टेंशन में हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को आप क्विट कर लिया करें। और जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी फीलिंग जो है ना, जो आपको लगे कि आपसे बंदा क्लोज़ है, वो आपको जानता है, उसको पता है, तो थोड़ा बहुत उसके साथ शेयर ज़रूर किया करें। जिस पे आपका भरोसा नहीं है ना, उससे तो आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपने आप को ख्वार करें इन सब चीज़ों को बताकर, क्योंकि उस भरोसे के ऊपर ही चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो जो चीज़ें आपने इतनी अरसे से अपने अंदर रखी हुई है ना, तो वो मेंटली आपको एग्जॉस्ट करना शुरू कर देती हैं, चाहे वो खुशी की चीज़ें हों, चाहे कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो। देखिए हम लोग इस वक्त एक दुनिया में रह रहे हैं, हम कोई जन्नत में नहीं चले गए कि वहाँ पे हमारे को कोई परेशानी या कोई डिप्रेशन या कोई टेंशन नहीं है। हम दुनिया में रहे हैं, हमारे साथ खुशी, गम, परेशानी सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। तो हमें एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जिससे हम अपनी फीलिंग्स शेयर करें। कुछ बहनें होती हैं, कुछ कज़न्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप बता के ना सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी अचीवमेंट पे आपको बताते हैं कि आपने कमाल किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, आप और आगे जा सकते हो। ऐसे लोगों को अपनी शेयरिंग का ना हिस्सा बनाएं। जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं, इनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। इस तरह शेयर करने से आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। हर कोई इस काबिल नहीं होता जिसको बताया जाए कि अपने सिलेक्टेड लोग रखें जिनसे शेयर करें, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो दिल से आपके साथ प्योर हों। आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा, आपको फील आएगी कि यार मेरा बोझ हल्का हो गया। जो चीज़ें मैं अपने जहन में ले लेके सुबह शाम घूमती फिरती रहती हूँ, वो देखो मैंने उसको बताई, उसने मुझे कितने अच्छे मशवरे दिए जो आपको सुनना चाहता है। इंसान को फील हो जाता है अगला उसको कितना सुनना चाहता है, यार कितना नहीं सुनना चाहता। दूसरी चीज़ जो अगर मैं आपसे कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये वही लोग करते हैं जब वो शेयर नहीं करते किसी से कुछ अपना, जो अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं, और ये ज़्यादातर लेडीज़ में देखी गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुफ्तगू होती है ना, वो हम अपने आप से ही कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग एक ना हार्डवेयर होता है, जो गुफ्तगू है अपने आप से करते हैं। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त सोचें आती रहती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी नहीं सोच सकते। कोई डॉक्टर आपको कहता है आप ज़्यादा ना सोचा करें, ये इंसान के बस की बात नहीं होती।
और अगर बार बार डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, उसने फिर आपको दे देनी एनजाइटी की दवाई, नींद की दवाई, लो जी खाओ और सोते रहो। ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी सोचा आ रही है ना, थोड़ी जान नहीं छुटती तो मैं थोड़ी जान छुड़ाना। फिर आपने क्या सो के ज़िंदगी गुजारनी? आपने रात को सोना है, सुबह उठना ही है, तो सुबह शाम रात आप सोए पड़े हैं गोलियां खा खा के। तो आप हर वक्त जो अपने आप से बहस भी करते हैं ना अपने बारे में, तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बस दुनिया में कोई आपको इतना पॉजिटिव नहीं कर सकता जितना आप खुद को पॉजिटिव खुद कर सकते हैं। मतलब आप अपने बारे में ये सोच रहे हैं, यार मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में वो सहूलियात नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे क्लास में फर्स्ट ही नहीं आते, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो बीमार रहती हूँ, एक्टिव नहीं हूँ। ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ना, इससे आप और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आपको अपने ये सेंटेंसेस बदलने पड़ेंगे, इन जुमलों को बदलें, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने आप से कहें कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, मुझे सब्र करना चाहिए, मुझसे बुरे हालात में लोग रह रहे हैं तो आई डोंट केयर, आई कैन डू इट। इस तरह के जुमले अपने आप को कह के आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। वीडियो तो बहुत ही लंबी होती है मेरी, और इससे भी लंबी हो सकती है, लेकिन बस मैंने कहा कि यहाँ क्लोज़ करते हैं इस टॉपिक को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगी। ये जनाब हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे, और इससे आगे की जो पोजीशन थी, क्योंकि कुछ को यहाँ पे कैरेट पसंद नहीं है, कुछ को किशमिश नहीं पसंद, तो मुझे दो दो चीज़ें सेपरेट करनी पड़ी थी। और फिर मैंने उस वक्त इनको सर्व किया, जब उनको डिश आउट किया ना, तो उनके लिए सेपरेट सेपरेट डाली, ठीक है। और मुझे दोनों पसंद थी, मैंने अपने लिए दोनों एंजॉय की। जो डिश जैसी हो ना, उसको वैसी एंजॉय करना चाहिए। आई होप आपको मेरी आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए जी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।